हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। गुड न्यूज़ है, एसएससी ने सीजीएल 2023 टीयर 2 और सीएचएसएल 2023 टीयर 2 की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। भाई सबसे पहले सीजीएल 2023 मेंस की बात करूं तो एसएससी ने तारीख दी है 25, 26 और 27 अक्टूबर। अब बहुत बड़ा सवाल बनता है कि एसएससी ने 3 तारीख क्यों दी है यहाँ पे। भाई आपको पता है कि भाई एसएससी एक तो आपका कंप्लीट जो पेपर होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसका कंप्लीट पेपर होता है और उसके बाद आपके 2 पेपर और लेती है एसएससी, एक डबल ए होगा और एक स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जेएसओ वाला। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे उसके बावजूद भी एसएससी ने 3 तारीख लिख रखी है। 2 पेपर आपका डबल ए और जेएसओ वाला तो 1 तारीख को हो जाता है, मान लो कि लास्ट वाले को हो गया 27 को, अब बच गई है 2 तारीख, 25 और 26। अब क्या एसएससी बहुत ज्यादा बच्चों को टीयर 1 में क्वालिफाई करने वाली है कि भाई एक दिन में उन सब बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाएगी और 2 दिन लगेंगे एसएससी को। अगर ऐसा है तो भी ठीक, अच्छी बात है, उसे अपने को कट ऑफ थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे मेंस के लिए बैठेंगे उतनी ही कुछ ना कुछ कम अपनी कट ऑफ आएगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि एसएससी बाद में, अभी एसएससी ने 3 तारीख, 3 डेट्स निकाल दी, उसके बाद हो सकता है 25 और 26 में निपटा दे, 27 की जरूरत ही न पड़े। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल इन 3 तारीख को देख के ये कह पाना मुश्किल है कि भाई एग्जैक्टली एसएससी एक ही शिफ्ट में पूरा का पूरा मेंस कंडक्ट करवा देगी या फिर मल्टीपल शिफ्ट में होएगा। और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद यहाँ पे 2 नवंबर को आप लोगों का सीएचएसएल 2023 का टीयर 2 का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रही है। तो मोटे मोटे देखे जाए तो 2 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम आप लोगों के पास। और यहीं पे अक्टूबर में स्टार्टिंग में आप लोगों को वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो चुका हुआ है इससे पहले, इंडिया तो पाकिस्तान को हरा देगी, बट आप लोगों को भी यहाँ पे सीजीएल 2023 मेंस को फोड़ना है। क्योंकि देखो यार, मतलब कौन सी चीज पे कितना ध्यान देना है, किसको प्रायोरिटी पे रखना है, वो सब चीजें हर इंसान को अपने औकात पता होती है कि भाई मेरी कितनी तैयारी है, मुझे कितना, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक है, कितना टाइम मुझे किस चीज के ऊपर कब कितना लगाना है। इसका एक बेटर एनालिसिस इंसान खुद अपने आप का ही कर पाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा यार खींच के ले लो, अभी तो 2 महीने मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगर आपने प्रीलिम्स अगर अच्छी तैयारी करके निकाला हुआ था, तो मेरा ये मानना है कि भाई एसएससी का कोई भी एस्पिरेंट हो, वो एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले ही सबसे ज्यादा तैयारी करता है। अगर मैं ये कह दूं कि आज से 6 महीने के बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम है, तो आप शुरू के 4 महीने इतनी बढ़िया तैयारी नहीं करोगे। एक्चुअल की जो अच्छी वाली तैयारी होती है वो लास्ट के टाइम में ही निकल के आती है। तो मान के चलो ये लास्ट का अब आपका पावर प्ले आ गया है। शुरू के 40 ओवर हो चुके हैं मैच के, लास्ट के 10 ओवर में जो धुआंधार बल्लेबाजी होती है, अब वो करने का टाइम आ चुका है। ठीक है। और अगर टीयर 1 में आप लोगों का जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर रॉ स्कोर 130 के आसपास बन रहा है, 130 प्लस, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन से आपका ये स्कोर कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा। तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि 130 प्लस वाले को बड़ी तकड़ी तैयारी करनी चाहिए यहाँ पे मेंस की। इससे कम भी अगर आपके हैं तो भी आपको चांस लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब एसएससी कितने गुना बच्चों को वो ला ले, और जिस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे चली जाए, तो चांस आपको लेना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो प्री या मेंस सिलेबस सेम होता है, बस पैटर्न का थोड़ा सा फर्क होता है। तो मेंस के पैटर्न की बस थोड़ी सी अलग से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आप लोग अब तक मॉक्स ले चुके होंगे, बट स्टिल अगर कोई बच्चा बाकी है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको प्रीलिम्स के पैटर्न के अलग और मेंस के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप प्रो पास लेते हो तो एसएससी के जो पुराने पेपर हैं, वो पुराने पेपर भी सारे आप लोगों को यहाँ पे मॉक के फॉर्म में मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, BHAI, भाई को ओपन लगाने से जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा, वो उसके साथ में एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मेंस देने से पहले अगर 50, 60, 70, 100 अगर आप मॉक्स में से निकल जाओगे, तो मैक्सिमम यहाँ पे गलतियां करके उनसे सीख के आप अपनी सिली मिस्टेक्स कम कर चुके होगे। और फिर मेंस में एटलीस्ट वो सवाल गलत नहीं होंगे जो कि मतलब एकदम बेबी सवाल होते हैं, फिर इंसान एकदम से मतलब कोई सिली मिस्टेक करके उनको गलत करके आ जाता है। ठीक है। तो देख लो यार, अब मेंस हल्के फुल्के से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। पिछली बार की बात करें सीजीएल 2022 की, तो जनरल कैटेगरी में मिनिमम जो जॉब मिली थी वो आई थिंक 290 के आसपास पे मिली थी। तो इस बार आप मान के चलो, अगर आपका रॉ स्कोर आपको कम से कम 310 टारगेट करना पड़ेगा कि कोई ना कोई नौकरी मिल सके। ये तो सिर्फ कोई ना कोई नौकरी मिल सके के लिए टारगेट है जनरल कैटेगरी का। अगर आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे चाहिए, फिर अपनी प्रेफर्ड पोस्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको और भी बेहतर स्कोर लेके आना पड़ेगा। ठीक है। अब वो टाइम गया जब आप कोई एक पोर्शन छोड़ के, कोई एक सेक्शन छोड़ के आप सिलेक्शन ले लेते थे। अब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटा सा ऐसे मतलब इस चीज को समझो कि अगर सीजीएल 2022 में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से अगर टॉप 2000 में जो बच्चे थे, या टॉप 2000 छोड़ो, मैं कहूँ टॉप 5000 में जो बच्चे थे सीजीएल 2022 वाले, इन 5000 बच्चों में से अगर 4000 बच्चों ने भी यहाँ पे अगर दोबारा से फॉर्म भरा होगा और अगर वो मेंस दे रहे होंगे, तो इन 4000 बच्चों में से आप खुद अंदाजा लगा लो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोबारा सिलेक्शन फिर ले जाएंगे। तो अगर आप आज तक कभी सिलेक्टेड नहीं हो, और या फिर अगर आपका आज तक कभी आपने मेंस नहीं दिया है, तो ये बात मान के चलना आप लोगों के साथ मेंस वो सारे बच्चे देंगे जो कि सीजीएल 2022 का मेंस दे चुके हैं, और शायद उससे पहले 21 या 20 का भी किसी ने दिया हो। वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो अपने प्रेफर्ड लोकेशन पे जाने के लिए, दोबारा अपने रैंक इंप्रूव करने के लिए
सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई इंसान अपना ग्रेड पे बढ़ाने के लिए दोबारा से सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, या फिर कोई बच्चा सीएचएसएल या एमटीएस सेलेक्टेड है और वो बच्चा सीजीएल का एग्जाम दे रहा है। तो ये सारे बच्चे जब मिलकर सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो एक नया बच्चा जिसने आज तक कोई सिलेक्शन नहीं लिया, कोई मेंस नहीं दिया, उसको आइडिया लग जाना चाहिए कि उसको किस लेवल की तैयारी करनी है फिलहाल। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत से वाकिफ करवा रहा हूँ। वरना कहने को मैं भी कह सकता हूँ ऐसे कि नहीं 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 कोई नहीं, ऐसे कर लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो तो जाता है डेफिनेटली, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े किसी का नहीं होता। और जिसने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, कंसिस्टेंसी से, पूरी ईमानदारी से डेली ग्रो करते हुए कर रखी है, तो उसका सिलेक्शन रुकता भी नहीं है, कभी ना कभी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।